भिवंडी में महापौर इस बार समाजवादी पार्टी अपना बैठाएगी। क्या वजह है कि इस बार इतना खराब प्रदर्शन हुआ समाजवादी पार्टी का, जहाँ जिसमें जो अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ हिसाब से एमआईएम यहाँ पे प्रदर्शन की, क्या अगर आगे कि यूपी में जाके अगर नुकसान क्या कर सकती है यहाँ से का माहौल क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। आज हमारे साथ मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ समाजवादी पार्टी के मालिक अबू आसिम साहब हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन लेंगे। आसिम साहब, अभी हालांकि बीएमसी चुनाव जो हुए जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा था कि भिवंडी में महापौर इस बार समाजवादी पार्टी अपना बैठाएगी। क्या वजह है कि इस बार इतना खराब प्रदर्शन हुआ समाजवादी पार्टी का, जहाँ जिसमें जो अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि भिवंडी में हमारा चौकीदार चोर निकला, जिसको ताला जो खजाने की चाबी दिया था वही चोर निकला, तो क्या करेंगे? जिसको सारा उसके बोलने पर उसको जो है पूरा वहाँ का संगठन का इंचार्ज बना दिया था, पूरा सर्वा बना दिया था, तो उसने वहाँ पर जो है ना, एक तो समाजवादी पार्टी का इंटरव्यू हुआ लोगों का, बाद में जाकर किसी लालच में बीजेपी से मिल के अंदर उन्होंने जाकर के दूसरों को टिकट दिला करके, पैसे दिला करके हर आदमी को, लड़ने वालों को भारी रकम दिलाया, और ये इसकी वजह से नुकसान हो गया। बाकी अभी जो है ना, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं सांप्रदायिक, अगर कोई स्टेज पर अल्लाह का नाम लेता है, कोई स्टेज भगवान का नाम लेता है, तो हमारे लिए दोनों ख़राब है। राजनीति में डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, न कि धर्म की। एक तरफ मुस्लिम धर्म के, एक तरफ हिंदू धर्म के लोग, तो इसलिए वोटों का, इसलिए अब की बार ना समाजवादी पार्टी की थोड़ा सीटें नहीं आई, कम आई सीटें। जिन लोगों ने कि आप बता रहे हैं चौकीदार चोर, जिन लोगों ने ऐसा किया, क्या उनके ऊपर समाजवादी पार्टी एक्शन लेगी? 101% एक्शन लेगी। उसमें इंतजार था, इलेक्शन हो जाने दीजिए, कल असेंबली खुल रही, उसके बाद एक्शन लेंगे। पार्टी में ऐसे लोगों को रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाल ही आप लखनऊ में गए थे, हमारे जो वहाँ के कि मुसलमान समाज के बड़े लीडर हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके आप ज्वाइनिंग में भी गए थे। जिस हिसाब से एमआईएम यहाँ पे प्रदर्शन की, क्या अगर आगे कि यूपी में जाके अगर नुकसान क्या कर सकती है यहाँ जो हिसाब से यहाँ पे की है? देखिए, अगर कुछ अक्लमंद लोग होंगे जो चाहेंगे कि देश मजबूत रहे, देश बंटवारा ना हो, वो जज्बाती लड़के जो होते हैं, अंधभक्त लोग ऐसे रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। लेकिन समझाना चाहिए कि इस तरह से, और जो ये तो बीजेपी चाहती है ना, एक तरफ मुसलमान हो जाए और उसको मुसलमान को देख करके हम जो है पूरा का पूरा यहाँ इस तरफ जो है ना, अपनी तरफ जो है पूरा इकट्ठा कर रहे लोगों को, और मुस्लिम को इकट्ठा करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये ठीक नहीं। हम इस देश के अंदर सेकुलर राजनीति करना चाहते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी सब, कितने मुस्लिम चुन कर आते हैं, हिंदू से वोट देते हैं, हिंदू चुन कर आते हैं, मुस्लिम वोट देते हैं। तो ये जो लोग अलगाववादी कर रहे हैं ना कि हमारा नेता हमारी कौम को होना चाहिए, हमको जो है वोट अपने आदमी को देना चाहिए, तो वो लोग देश के लिए ठीक नहीं है, अपनी कौम के लिए भी ठीक नहीं है। हमें इस देश में कोई ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई राजनीति में अलग अलग रहेंगे। तो इस तरह की सोच के लोग नुकसान कर सकते हैं, लेकिन जनता होशियार है, जनता जानती है ये सब जो है भेजे हुए, किसी पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, जो सिर्फ जो है इस देश के अंदर नफ़रत के पुजारियों को आगे लाना चाहते हैं। हाल ही में एक मूवी आई थी यादव जी की लव स्टोरी, जो कि लव जिहाद के ऊपर बनाई गई थी। क्या ऐसी मूवियाँ आने से समाज में भाईचारा ख़त्म होती है? या, और हालांकि अध्यक्ष जी ने भी बोला कि ये मूवी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई है, क्या ऐसी मूवी आने चाहिए जो कि नहीं, ये हमने कहा ना कि जो आज सरकार बीजेपी की है, उसका सुबह से शाम तक यही है कि किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाएं और राजनीति को बढ़ाएं, डेवलपमेंट हो या ना हो, तो एक ही काम है रोज़ाना इनका। ऐसी मूवी ऐलान, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे लव जिहाद ये सब चीज़ें, कुछ है ही नहीं ये सब चीज़ें। देश के संविधान के मुताबिक कोई भी धर्म का आदमी 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से धर्म चेंज कर सकता है, और अगर इसको चेंज करना तो कर दो भाई, आपकी मर्ज़ी है तो। लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की दूसरे धर्म में शादी करे, और कोई भी दूसरे धर्म का आदमी, हिंदू भी नहीं चाहता कि मेरा लड़का लड़की जाके दूसरे धर्म में शादी करे। लेकिन जब संविधान में प्रोविज़न है, नए मॉडर्न लड़के शादी कर लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो है बीजेपी जानबूझ के कर रही है ऐसे काम। एक आखिरी क्वेश्चन अजय जी, आपका तो यूपी आना जाना है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार? उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है सर से ऊंचा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। हर धर्म के लोग, हर परिवार के लोग परेशान हैं। किसी का घर कभी भी बुलडोज़र गिरा दिया जाएगा, कहीं भी किसी को जो है एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि सारे लोग परेशान हैं। अब की बार समाजवादी पार्टी की अच्छी सीटें आएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आने की पूरी संभावना है अब की बार। धन्यवाद।